मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। मीटर सेतु क्या है? ये एक जो है यंत्र है जो कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है। इसकी मदद से हम किसी दिए गए तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किसी दिए गए तार का, कोई भी तार हो आपके पास, उसका जो प्रतिरोध होगा अज्ञात प्रतिरोध होगा और उस तार का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ये आपका जो टॉपिक है ये आपके 12th के एक्सपेरिमेंट में भी है ना। तो एक जगह आप अच्छे से अगर समझेंगे तो दो जगहों पर आपको काम देगा, आपके प्रायोगिक में भी और दूसरा यहाँ पर भी। कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि मीटर सेतु से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तब आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बारे में जो चीज मैं बोलने वाला हूँ ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका ये उपकरण है, ये उपकरण है। मीटर ब्रिज क्या है? एक उपकरण है। उसमें क्या क्या होता है देखिए, दो यल आकार की पत्ती होती है। इसका पहले बनावट देखते हैं। दो यल आकार की पत्ती होती है और एक आई आकार की पत्ती होती है। ठीक, इसको लकड़ी के एक पैमाने पर फिट कर दिया जाता है। लकड़ी का एक पैमाना होता है, उस पर इसको फिट किया जाता है। उसमें जो है, उसमें जो पैमाने पर जो है एक मीटर स्केल भी लगा रहता है, एक मीटर स्केल लगा रहता है और उसमें एक तार लगा रहता है, मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन का वो एक तार होता है। उसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। उस तार की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको इसमें हम ये मैंने आपको पहले बोला कि ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। इस वजह से कहीं ना कहीं पूरा इसका जो मतलब मेन चीज है, मेन कंस्ट्रक्शन है, वो उसी ब्रिज के अकॉर्डिंग है। जैसे देखिए A, B, C और D, ठीक है, ये हो गया एक तरह का। आप समझिए कि वो चतुर्भुज वाला वहां पे जो ABCD होता था ना मीटर ब्रिज में, वैसे इसको आप यहाँ पर फील करिए। ठीक, अब 4 चीज वहां पर भी होती थी। 3 ज्ञात प्रतिरोध होते थे, एक अज्ञात प्रतिरोध होता था। तो यहां पर जो है हमने क्या किया है, देखो ये जो पत्तियां हैं ये स्टील की होती हैं। ये तीनों पत्तियां क्या होती हैं? स्टील की होती हैं और ये चालक होती हैं। बस इनका इतना ही काम है। हमने क्या किया कि A और C में एक जो है 1 मीटर का मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन का तार लिया है, जिसको हमने सिरे A और C के बीच में फंसा दिया। ठीक, उसके बाद में फिर क्या किया है, एक जो बिंदु हमारा D है वहां से हमने एक लगाया है गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। और हमने इसके साथ एक संट लगा दिया है। संट क्या होता है? एक अति सूक्ष्म प्रतिरोध वाला तार होता है, मतलब एक तार होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है और उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक लिमिटेड करंट के लिए ही होता है, मतलब एक सीमित धारा के लिए होता है। अब मान लीजिए आपने जो बैटरी लगाई है ना, इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो खराब होने से बचाने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिरोध तार लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये अतिरिक्त धारा वो केवल उतनी ही धारा इसमें भेजता है जितना इसको मतलब नुकसान ना पहुंचाए, और इसके अलावा जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा करंट होती है उसको इस वायर के माध्यम से बाहर भेज देता है। तो ये संट से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार दिया जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का काम होगा कि, और एक चीज और, गैल्वेनोमीटर से ही हम एक तार निकाल लेते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, एक तार निकाल लेते हैं और उस तार का मतलब जैसे 2 सिरे होते हैं ना, एक टर्मिनल को हम यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल में हम एक ऐसे जॉकी होता है, जॉकी की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ऐसे पेन जैसा कुछ रहता है ना, ऐसे नुकीला रहता है आगे ऐसे, ठीक है। और इसी में एक पीछे जो है तार फिट करने वाला होता है, तार हम इसी में बांध देते हैं, फिर इसको पकड़ लेते हैं और इस तरह से इसको हम इस पर तार पर फिसलाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, उसको जॉकी बोलते हैं। ये आपका जॉकी है, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा तो ये हो गया आपका जॉकी, ठीक है। तो जॉकी का काम होता है सिर्फ इसको, इस तार पर हमें जहां जरूरत होगी हम ऐसे धीरे धीरे फिसलाते हुए लेकर आएंगे। जैसे ही इसमें 0 डिफ्लेक्शन होगा हम वहां पर उसका पैमाना रेड करेंगे। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, खाली और खाली क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो हमारे पास एक ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर से हमने एक शंट कनेक्ट किया, उसके बाद में उसका सिरा एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद में क्या किया कि ये जो देखो ये दोनों बीच में गैप होता है, यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना, ये जो स्टील की पत्ती है, अगर मैं इसी को हटा दूं तो इनका कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा।
यहाँ पर भी कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें 2 वायर लेकर के एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या होता है कि एक ऐसे बक्से जैसा उपकरण होता है जिसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसमें एक कुंजियां रहती हैं, उनमें से अगर कोई एक कुंजी निकाल लेते हो तो एक निश्चित मात्रा का प्रतिरोध जो है आपका उस सर्किट में ऐड हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये चीजें हैं। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, अब ये चीज हो गई। उसके बाद में जो है जो तार, जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, अर्थात जो अज्ञात प्रतिरोध वाला तार होता है, उसको हम इसके सिरे, इन सिरों के बीच में लगा देते हैं। जब मीटर बॉक्स देखोगे ना, सॉरी मीटर ब्रिज देखोगे तो एकदम जस्ट जैसे मैंने आपका चित्र बनाया सेम वे में रहेगा। यहाँ पे स्टील की 2 एल आकार की पत्तियां, एक आई आकार की पत्ती, फटाफट उठा करके पहले वाले में जो लेफ्ट साइड में क्या करोगे आप, प्रतिरोध बॉक्स लगा दोगे। दूसरे में एक वायर लिए, उसका एक सिरा यहाँ पे स्क्रू रहता है, उसमें फंसा करके कस देते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू मतलब रहता है, वहां पे उसका सिरा कस देते हैं। तो ये फटाफट 2 चीजें और लग गई। दूसरी चीज इधर आते हैं, मैग्नीन का तार होता है। मैग्नीन के तार पर हम क्या करते हैं, अब उससे पहले जो है हम एक सेल लेते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम इधर लगा देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ लगा देते हैं। वैसे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इसके सिरे को बदलते भी हैं, इसके सिरे को बदलते हैं। तो चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने लेकिन क्या किया, हमने सेल के पॉजिटिव सिरे को इधर जोड़ दिया और सेल के दूसरे नेगेटिव सिरे को यहाँ जोड़ दिया। और इसके अलावा जो है रास्ते में मतलब वायर में हमने क्या जोड़ा, एक धारा नियंत्रक लगाया, एक कुंजी लगाया। धारा नियंत्रक मतलब ये होता है रियोस्टेट। ये क्या करता है, करंट की मात्रा को सीमित करता है। जितनी मात्रा में आपको करंट चाहिए उतनी ही मात्रा में आपको करंट देगा। जैसे करंट को आपको बढ़ाना है तो इसकी मदद से, ये समझने का मतलब करंट कंट्रोलर है। ये क्या है, करंट कंट्रोलर है, धारा को नियंत्रित करेगा। अर्थात जितनी धारा आपको जरूरत, आप अपनी जरूरत के हिसाब से धारा को घटा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट कंट्रोलर। ठीक है। दूसरी चीज है कुंजी। अगर आपको जरूरत है कि आप चाहते हैं करंट ना फ्लो करे, तो उसके लिए आपने यहाँ पर बटन लगाया हुआ है, स्विच कर देंगे तो उससे आपका स्विच ऑफ कर देंगे तो ये आपका काम मतलब जो है ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद में चालू करने पर ये काम करने लगेगा, करंट इसमें फ्लो होने लगी। तो अब तो ये हो गया, इतना इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब फिर हम आगे इसको समझते हैं। मैग्नीन का जो तार था, अब समझिए कि हमने इस सेल को जोड़ दिया है, कुंजी को प्रेस कर दिया है, ठीक। तो यानी सारे में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। बिकॉज देखिए कहीं पर परिपथ ब्रेक नहीं है ना, करंट फ्लो करेगा, हर जगह आपके पास करंट हो जाएगी। अब इसमें जो गैल्वेनोमीटर से मैंने जो जॉकी लगाया है, उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स से एक कुंजी निकाल लेंगे। एक कुंजी क्या करेंगे, एक कुंजी वहां से निकाल लेंगे। और इससे क्या होगा कि परिपथ में एक निश्चित जितनी कुंजी, उस पर लिखा होता है कि 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कितने ओम का कुंजी निकाल रहे हो, जितने ओम का आपने कुंजी निकाल लिया उतने ओम का प्रतिरोध आपके परिपथ में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, मतलब कुंजी निकाल ली, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपके परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है आपने तार फंसाया हुआ है जिसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बिंदु डी से गैल्वेनोमीटर आपने लगाई, जिससे आपने एक क्या लगाया, जॉकी कनेक्ट किया हुआ है। तब अब क्या करना है, अब जो है फिर एक यल जो है, मतलब ये जो एसी है आपका, जो मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन का एक मीटर का तार था, अर्थात 100 सेंटीमीटर का तार था, उस पर आप जॉकी को फिसलाओगे। जॉकी को क्या करोगे, ऐसे लेकर के इस पर ऐसे समझिए, ऐसे जॉकी ऐसे वे में ऐसे रहता है, इसको आप ऐसे धीरे धीरे क्या करोगे, इसके ऊपर फिसलाओगे। तो और यहाँ पर ये रीडिंग भी देगा, करंट कहीं पर बढ़ेगा कहीं पर घटेगा, है ना। तो आपको उस स्थिति को मेजर करना है, देखना है जब ये घटते घटते 0 हो जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति, बैलेंस स्टेट। क्योंकि ये क्या है, किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मीटर जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए वही वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हमें सबसे पहले शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करनी है। उसके लिए हम ऐसे इसको फिसलाएंगे, जहां पर ये डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, सुई 0 पर हो जाएगी, तुरंत हम वहीं पर रोक देंगे, और वो जो है लेंथ हमारी स्मॉल यल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी स्मॉल यल हो जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा साइड बचेगा वो 100 में से आप घटा दोगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है, तो अगर उसके बाद में जो लंबाई बचेगी वो 100 माइनस यल हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये लेंथ भी पता, ये लेंथ भी, ये वाला लेंथ भी हमको पता हो गया, और ये प्रतिरोध बॉक्स से हमने जो प्रतिरोध निकाला था वो हमको पहले से ही पता है। और अब हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध S को ज्ञात करेंगे, किसकी मदद से,
व्हीट स्टोन सेट वाली जो कंडीशन है उसकी मदद से हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेट वाली कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये चीज होती है। तो हम यहां पर कह देते हैं व्हीट स्टोन सेट सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत से। तो हमारा यहां पर हो जाएगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अब इसके बाद में हम कहें कि अगर हमें निकालना है P का प्रतिरोध, अगर हमें निकालना है P का प्रतिरोध या भुजा, हम कह देते हैं भुजा, P कहां पर है भैया, भुजा AB है ना, भुजा AB का प्रतिरोध, और ये क्या है, ये है आपका P। तो बराबर हो जाएगा किसके, देखो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो टाइम्स विशिष्ट प्रतिरोध और L बाई ए। तो L है हमारा यहाँ पर, L है L और बाई ए का मतलब क्या है, ए जो है तार, जो आपने तार लिया है उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम यहाँ पर कैपिटल ए नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर पहले से हमने एक पॉइंट ले रखा है, तो दोनों सेम ना हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसमें ले लेते हैं स्मॉल ए, जहां पे स्मॉल ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे हो ना, जैसे ये आपका वायर है, तो ये वायर है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हमने उसको क्या लिया है, स्मॉल ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये जो रो है हमारा, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमको ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम भुजा BC का भी निकालेंगे, भुजा BC का प्रतिरोध। तो भुजा BC का प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, वो होगा Q, और Q बराबर आपका हो जाएगा रो टाइम्स, फिर से वही लेंथ, आप देखिए लेंथ कितना है 100 माइनस L, और अपान है फिर से भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, इसलिए स्मॉल a। अब P अपान Q निकालेंगे यहाँ से, तो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, P बाई Q, P बाई Q कैलकुलेट करते हैं, P बाई Q मतलब ये हो जाएगा रो L बाई A बटे रो टाइम्स 100 माइनस L अपान A। यहां से A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, कितना हो गया, L बाई 100 माइनस L, ठीक। ये चीज हमको मिल गया किसका, P बाई Q इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया। तो P बाई Q का अगर हम मान यहां पर रख दें, अगर हम P बाई Q का मान यहां पर उठाकर रख दें, तो हमें R बाई S का मान पता चल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं R बाई S बराबर क्या, P बाई Q होगा, तो बराबर हो जाएगा L बाई 100 माइनस L, ठीक है। और अब हमें यहां से अगर निकालना है यस का मान, चूंकि यस ही अज्ञात प्रतिरोध है, तो यस का मान निकालने लिखेंगे अगर हम, तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R टाइम्स 100 माइनस L अपान L। और ये हो गई आपकी कंडीशन, जहां से चूंकि R आपको पता होता है, आपने कुंजी कितना निकाला है, और आपने लेंथ ये जहां पे शून्य विक्षेप होगा आप L वहां से नाप लोगे, और जब L नाप लोगे तो 100 माइनस L भी आपको पता चल जाएगा, और R आपको पहले से पता है। तो फिर क्या करोगे, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान इस फार्मूले की मदद से ज्ञात करोगे।